तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर और आप देख रहे हैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 2 द थीफ्स स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के बेस पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे और समझ कर जाएंगे। गारंटी है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ कर जाएंगे आप, है ना। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर में कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले चैप्टर है और उसका कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक लड़का होता है जो बहुत यंग है और आता है अनिल से दोस्ती करता है, और अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। और अनिल क्या करता है, उस पर विश्वास करता है और उसको अपने घर पर काम करने के लिए यानी एम्प्लॉय कर लेता है, रख लेता है अपने यहाँ काम करने के लिए। आइए देखते हैं क्या वो वह लड़का जिसको अनिल ने काम पर रखा है वो उसको धोखा देता है, उसके विश्वास पर धोखा देता है क्या, विश्वासघात करता है क्या। देखिए पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। देखिए तो क्या है चैप्टर में, आखिर चैप्टर में है, देखिए क्या है। पहले इसमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या है, रीड एंड फाइंड आउट। क्या क्या फाइंड आउट हमको करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आई, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस पूरे कहानी में आई कौन है, इसको ढूंढना है। फिर सेकेंड आंसर आपको ढूंढना है, व्हाट इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। और ही, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी ही वो वह लड़का किस चीज में जो है उसका हाथ एकदम साफ है, सफल है चोरी करने में। हालांकि हम लोग पढ़कर खोजेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, किस चीज में उसका सक्सेसफुल हैंड है। और थर्ड आपको आंसर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर, यानी कि दो तीन पैराग्राफ के बाद फिर क्वेश्चंस होंगे, तो दो तीन पैराग्राफ को पढ़कर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। और अनिल के यहाँ काम करके उसको और क्या क्या मिला है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को फाइंड आउट करना है पढ़कर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई वॉज स्टिल अ थिef व्हेन आई मेट अनिल। अनिल से जब मैं मिला उस समय भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और वो बोल रहा है कि उस समय मैं 15 साल का ही होऊंगा और मैं उस समय एक्सपीरियंस चोर हो चुका था। मैं पॉकेट मार या हाथ का सफाई करना बहुत अच्छे से सीख चुका था, जानता था। हाँ, तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। उस समय अनिल क्या काम कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। जब व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, उसे मिलने का प्रयास किया। ही वॉज अबाउट 25, वह उस समय 25 साल का ही था। लंबा था, अटॉल, लीन फेलो, बहुत ही सिंपल तरीके से रहने वाला लड़का था, एकदम लीन, क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंप्लिसिटी रखने वाला लड़का को कहते हैं लीन फेलो। और दुबला पतला, दुबला पतला लड़का और सिंप्लिसिटी रखे हुए, दुबला पतला लड़का जो सिंप्लिसिटी रखे हुए है लीन कहलाता है, लीन फेलो। एंड ही लुक इजी गोइंग, और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो ऐसा लग रहा था इजी गोइंग चल टाइप का था। इजी गोइंग टाइप मतलब कि उसको वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कैजुअली, कैजुअल था वो, बहुत इजी गोइंग, कैजुअल हम लोग इससे समझेंगे। काइंड था, दयालु था, एंड सिंपल, और सिंपल एनफ, और बहुत ही सिंप्लिसिटी से भरा हुआ था। फॉर माई पर्पस, उसके काम के लिए, किसके काम के लिए, नरेटर यानी चोर के काम के लिए। कि बहुत वो दुबला पतला थोड़ा सा इजी गोइंग टाइप का बहुत सीधा साधा लड़का था, उसको चोरी करना, उसके पास उससे कुछ चुराना बहुत आसान था, चोर को ऐसा लगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence। और वो सोच रहा था कि I hadn't had much luck of late, और बोल रहा था ज्यादा देर नहीं है अब कि इस लड़के का जो है पूरा कॉन्फिडेंस ले लेना, अपने पर ले लेना पूरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेने का यहाँ मतलब क्या है, आकर्षित कर लेना अच्छे से। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young
यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, यानी उसको अपने जाल में फंसा लेना। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, अभी जाकर उसको क्या बोल रहा है, किसको, अनिल को, कि तुमको नहीं लगता तुम ना एक रेसलर की तरह हो, तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। तो आई सेड, वो नरेटर बोला कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, बोल रहा है कि थोड़ा सा तो फ्लैटर होना पड़ेगा ना दोस्त बनाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, थोड़ा थोड़ा पुचकारना जो है दोस्त बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए, लिखा हुआ है सो डू यू, वो भी कह रहा है कि हाँ तुम भी, मतलब तुम भी दिखते हो। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। अब बोल रहा है, वो भी बोल दिए, ये जाकर बोला कि भाई तो ये फ्लैटर कर रहा था उसके साथ, ये काम जानते हो तुम तो रेसलर की तरह दिखते हो। तो उधर से आंसर क्या आता है कि तुम भी दिखते हो। अभी तो अजीब बात हो गई ना, अब इसको लगा भाई ये अजीब आदमी है, हम इसको फ्लैटर कर रहे हैं, कि उल्टा हम ही को फ्लैटर कर दे रहा है भाई। और ये सोच रहा था कि मैं कैसे हो सकता हूँ भाई, मैं तो उस समय पतला दुबला पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, तो ये बोला कि अच्छा, आ, ये मैं भी ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा रेसलिंग कर लेता हूँ, बोल रहा है। और तब तक एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा, ये अनिल पूछ रहा है उससे कि नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोल रहा है हरि सिंह। अब हरि सिंह, आई लाइड, मैं झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने एक नया नया नाम मैं रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, उस इससे क्या होता है कि पुलिस से बचाए हुए रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो पहले जो मेरे को रखा हुआ था काम पर, उससे भी बचाए रखता है, क्योंकि नाम बदलेगा तभी, नहीं तो एक ही नाम रहता या दोस्त दोस्त बनाता, तो एक दूसरे से पहचान अगर बना रहेगा तो पकड़ा जाना बहुत आसान है ना, इसीलिए नाम बदलते रहता है कि पकड़ा ना जाए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers. इतना बात होने के बाद, इंट्रोडक्शन होने के बाद, अनिल जो है बात करने लगा रेसलर्स के बारे में। Who were grounding, lifting and throwing each other, जो एक दूसरे को पकड़ रहे थे, उठा रहे थे, पटक रहे थे, वही कर रहे थे, उसके बारे में ये लोग बात करना शुरू कर दिए इंट्रोडक्शन के बाद। I did not have much to say, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। अनिल वॉकड अवे, और अनिल वहां से चला गया। अनिल ये बोलकर चला गया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं धीरे धीरे उसके पास, कैजुअली मतलब आराम से, मैं भी उसके पास चला गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो अगेन, फिर जाकर कह रहा है हेलो, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, फिर जैसे ही उसके पास गया तो अनिल बोल रहा है हेलो दोबारा से, हेलो अगेन। तो मैं भी क्या किया, मैं बहुत ही अच्छा मस्त अपीलिंग स्माइल दिया, जैसे नहीं होता जबरदस्ती बहुत प्यारा स्माइल बनाने का प्रयास करना, वैसा ही। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उसको बोला कि देखो ना, मेरे को ना तुम्हारे लिए काम करना है। आई सेड बट आई कांट पे यू, मैंने जब बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो वो क्या बोलता है कि मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा, बोल रहा है कि मैं तुमको पैसे नहीं दे पाऊंगा। आइए देखते हैं भाई क्या बात है, पैसे क्यों नहीं देगा, गरीब आदमी है क्या, अनिल गरीब आदमी है। हम्म, आगे लिखा हुआ है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, हो सकता है कि इस आदमी को मैं मिसजज कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो, तो वो उसने आंसर दिया कि कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। तो आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं दोबारा से झूठ बोला कि हाँ हाँ
मैं खाना पका सकता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही टुक मी ही टुक मी टू हिज होम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो लेकर गया अपने घर पर, कहाँ, जमुना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी दैट आई टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और वो लेकर गया, कहाँ लेकर गया, इसका घर कहाँ था अनिल का, तो जमुना स्वीट्स के बगल में था, और रूम ओवर द, नहीं नहीं, जमुना स्वीट्स के ऊपर था, ऊपर था। और वो क्या बोला कि तुम ना ऐसा करो, तुम बालकनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बोल रहा है कि वो बोला, मैं गया जमुना स्वीट्स के ऊपर, उसका मकान था, मैं गया, वो उसने बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो, और उसके बाद जब ये खाना वाना बनाने चला गया होगा, खाना पकाया तो कुछ इस प्रकार पकाया, इतना टेरिबल, इतना खतरनाक बनाया, बोल रहा है क्यों, इसको कैसे पता चला कि खतरनाक टेरिबल था, क्या लिखा हुआ है, बट द मील आई कुक्ड, जो मैंने खाना पकाया, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, जरूर ही वो बहुत ही खतरनाक, बहुत बेकार बना होगा, क्योंकि बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो ले जाकर कुत्ते को खिला दिया, अब कुत्ते ने भी रिजेक्ट कर दिया क्या, आगे देखते हैं। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और बोला भी कि अब जाओ तुम सो जाओ, यहाँ लिखा हुआ है टोल्ड मी टू बी ऑफ, मतलब सो जाने के लिए यहाँ बोला गया है, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, स्माइलिंग इन माई मस्ट अपीलिंग वे, और स्माइल भी दे रहा था जबरदस्ती, एकदम अच्छा वाला स्माइल। एंड ही कुडंट ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो, मैं जब हंस रहा था तो वो हंस ही नहीं रहा था। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में वो मेरे सिर पर जो है आकर थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, और बोला कि कोई बात नहीं है। ही डी, यहाँ इसका मतलब होता है ही डिड, मतलब ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे क्या सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने बोला कि बहुत जल्द तुमको सेंटेंस भी सिखा दूंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर को भी ऐड करना है, यानी मैथमेटिक्स भी। अब देखिए अनिल के घर पर गया है तो क्या क्या सीख रहा है, पहले तो खाना खराब पकाया, फिर भी अनिल ने कुछ नहीं बोला, उसको बोला कि तुमको खाना पकाना मैं सिखा दूंगा, उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा है, और उसको मैथमेटिक्स भी सिखा रहे हैं मेरे भाई। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज्यादा क्या था, उद्धार, उनका उद्धार मेरे पर बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो देखिए कितना समझदार चोर है, क्या बोल रहा है, समझदार चोर को देख लीजिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई कुड, अगर आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, अगर मैं लिखना सीख जाऊं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, क्या क्या मैं अचीव कर सकता हूँ उसका कोई लिमिट ही नहीं रहेगा, यानी बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही बेहतरीन हो रहा था, अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं चाय बनाता था, अच्छा। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और बाकी का समय जो बचता था घर का सामान खरीदने के लिए निकल जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपीज अ डे, और हर दिन 1 रुपया जरूर बचाता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे पता है, मेरे को लगता है कि उसको पता है, ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, उसको पता है कि मैंने कुछ पैसे जोड़े रखे हैं, इसी प्रकार चोरी करके, चोरी नहीं करता था, सामान वामान खरीदने जाता होगा, जैसे बचपन में बच्चे को भेज दिया जाता है, बाबू लेकर जा, उसमें 1-2 रुपए
बचा लेता है, वैसे ही ये भी बचाता था और ये बात उसको लगता है कि अनिल को पता है कि मैं कुछ कुछ पैसे बचा लेता हूँ। एंड दिस वे पुट ही डिड नॉट सीम टू माइंड और सीम टू माइंड, यानी कि ये उसको पता है फिर भी वो उतना माइंड नहीं करता है, उतना ध्यान नहीं देता है इस चीजों पर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्स। इसका ये मतलब होता है कि अनिल जो है जब पैसे कमाता था तो कभी कमाता था कभी नहीं कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। एक सप्ताह पैसे उधार लेता था तो दूसरे सप्ताह में वो उसको पे करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट टेक। हमेशा वो आने वाला जो नेक्स्ट टेक होता था उसके लिए चिंतित रहता था कि भाई कब आएगा कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो जाकर पार्टी करता था। इसका मतलब ये है कि अभी तक इसका शादी नहीं हुआ है। इट सिम्स ही रोड फॉर मैगजीन। ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। अक्वार वे टू मेक अ लिविंग, एक तरीका है पैसे कमाने का। वन इवनिंग, एक रात, ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक रात वो क्या किया, एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, बोल रहा था एक अभी अभी एक किताब बेचकर आ रहा है किसी पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। देखा कि वो जो पैसा लेकर आया वो चटाई के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। लगभग एक महीना तो हो ही चुका था उसके यहाँ काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इसका मतलब होता है कि एक सप्ताह एक महीना तो हो गया था इसके अनिल के यहाँ काम करते करते हरी सिंह को, लेकिन जो शॉपिंग पर ये पैसे बचाता था वो उसके अलावा ये अपने लाइन में कोई काम ही नहीं किया। अब देखिए इसका लाइन ऑफ वर्क, इसका भी एक बिजनेस ही है। आगे लिखा हुआ है आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। इस प्रकार करने यानी चोरी करने का अवसर तो बहुत सारा था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। अनिल जो है मतलब इतना विश्वास इस पर कर रहा है कि वो दरवाजे का चाबी इसको दे दे रहा है, जब चाहे तब आ सकता है जब चाहे तो जा सकता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। हरी सिंह बता रहा है कि अनिल जो है सबसे विश्वास वाला आदमी अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा है। हालांकि 15 साल का था, कितना बड़ा इसका जीवन ही है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। बोल रहा है एंड एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए इसका कुछ चोरी करना थोड़ा सा, इसको लूटना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये थोड़ा ईमानदार टाइप का है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक जो लालची आदमी होता है ना उसको चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। वो जो चोरी हो जाना, उसको वो लूट जाना वो डिजर्व करता है, अफोर्ड करता है कि वो लूट जाए भाई। बट इट्स अ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। उस आदमी को लूटना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है जो केयरलेस है, वो ध्यान ही नहीं देता है भाई। Sometimes he doesn't even notice he is being robbed and that takes all the pleasure out of the work। यानी कि अगर वो इसलिए ये सेंटेंस लाइन बोल रहा है कि केयरलेस आदमी का चोरी कर लीजिएगा कुछ भी तो ध्यान ही नहीं देगा, और ध्यान नहीं देगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा चोरी करने में, यानी चोरी का पूरा मजा खत्म हो जाएगा। ऐसा हरि सिंह के हरि सिंह अपने भाव को दिखा रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई चोरी करेंगे, चोरी करने का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा जब उसको सामने वाले को लगेगा नहीं कि भाई मेरा चोरी हुआ है तो फिर चोरी करने का मजा खत्म, ऐसा हरि सिंह बोलता है। बट इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। इस समय अब कुछ बढ़िया काम मैंने किया। क्या किया? आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को बोला आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं एकदम आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। यानी आउट ऑफ प्रैक्टिस, देखिए आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि जो चोरी करता था उस काम को बहुत समय तक नहीं कर रहा है, यानी कुछ महीनों से कुछ सालों से छोड़ा हुआ है, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, इस भाव को दर्शा रहा है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे ना लूं, he will only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me।
ये बोल रहा है अगर मैं पैसे ना चुराऊं तो ये क्या करेगा, ये जो है पूरा पैसा अपने दोस्तों में उड़ा देगा, और दोस्तों में उड़ा देगा फिर ऐसे भी तो हमको पे नहीं करता है पैसा। इस वजह से अभी लग रहा है प्लानिंग कर रहा है चोरी करने का। यहाँ रीड एंड फाइंड आउट दिया हुआ है, इससे पहले भी रीड एंड फाइंड आउट दिया हुआ था। चलिए पहले उसका आंसर हम लोग देखते हैं, उसका आंसर पहले हम लोग निकालेंगे फिर देखेंगे क्या है। यहाँ क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई, हु डज आई स्टैंड्स फॉर। आई किसके लिए था भाई, तो हरि सिंह के लिए था, है ना, हरि सिंह, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है आई, यानी अपना कहानी खुद सुना रहा है, तो आई हरि सिंह के लिए है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड में हम लोग क्या समझे कि मतलब चोरी करने में एकदम माहिर था ये, तो चोरी करने वाला हिसाब किताब था। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। अनिल को अनिल के घर पर इसको काम करके क्या रिटर्न में मिला, तो यही की सीख ओक रहा था, और पैसे चोरी पैसे करके 1-2 रुपए बचा लेता था जब शॉपिंग करने जाता था, बस उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कमाता था। यानी कि हम लोग इतने पैराग्राफ को पढ़कर ये तो इसका आंसर तो हम लोग निकालना सीख गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं रीड एंड फाइंड आउट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक काम करेंगे, ये जो है नेक्स्ट रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अनिल, लिखा हुआ है अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एकदम चांदनी रात थी, जो मून का जो लाइट था आ रहा था इसके बेड पर बालकनी में। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया, और कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को भी मैं समझ रहा था कि भाई जगह है कि नहीं, जगह चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इफ आई टूक द मनी, अगर मैं पैसे ले लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं चोरी कर लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, तो आराम से मैं 10:30 पर जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है उसको पकड़ लूंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से धीरे धीरे निकल कर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास गया, रेंगते हुए। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल एकदम प्यार से एकदम शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका फेस बहुत ही क्लियर और अनलीन था। अनलीन मतलब एकदम बेदाग था, एकदम कोई भी निशान नहीं था उसके चेहरे पर, कट मार्क किसी भी प्रकार का। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जो कि अगर मेरा देखा जाए तो मेरा फेस पूरा भरा हुआ था, किससे, माइन वर मस्टली स्कार्स, पूरा स्कार से, दाग धब्बों से भरा हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स यानी पैसे को ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं मेरे को मिल गया वो पैसा, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना साउंड किए, बिना आवाज किए मैं उसको निकाल तो दिया। पर अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, वो सोए हुए मेरे तरफ टर्न कर लिया, टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ। आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउल, स्टार्टल एंड क्विकली क्राउल आउट ऑफ द रूम, मैं एकदम शांति से जल्दी दुबक गया, और दुबक कर जल्दी से वहां से निकल गया रूम के बाहर। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, मैं रोड पर था। आई बिगन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माय वेस्ट, मैं अपने कमर में पैसे रखे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग, और उसको बांधे हुए किसे था, पैजामा का जो नारा होता है उससे। आई स्लो डाउन, धीरे धीरे मैं स्लो हुआ, धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, पैसे गिनने लगा। वो 600 रुपीज थे 50s के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक, ये सोच रहा था कि आराम से 1-2 सप्ताह तो आराम से 600 रुपए में मस्त मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। मतलब अरब सब कैसे रहता है, पूरे शानो शौकत के साथ, उसी प्रकार ये सोच रहा है कि मैं आराम से इजिली जी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए क्या है। अच्छा देखिए, ये अनिल अनिल सो रहा है, हरि सिंह देखिए कैसे चोरी कर रहा है उसको मैट्रेस में। देखिए क्या है। स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस के पास रुका भी नहीं। क्यों, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैं कभी अपने जीवन में
टिकट ही नहीं खरीदा तो अब क्या खरीदूंगा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, अभी अभी निकल ही रहा था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन जो है अभी 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 पूरा रफ्तार नहीं पकड़ा हुआ था, अभी पूरा पिक पर नहीं गया था उसका स्पीड। मेरे पास चांस था, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, मेरे पास चांस था कि मैं कूद जाऊं किसी बोगी में, कैरियर्स बोगी। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट, थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ। क्यों हुआ? फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या। आई कांट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, यहाँ से बाहर निकलने का चांस भी खो दिया मैंने। when the train had when the train when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform, ट्रेन चला गया, मैं वहां अकेला, एकदम ऐसा लग रहा था। डिजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब वहां कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि बिलीविंग दैट द फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन द हेल्प, हेल्प से ज्यादा वो ट्रबल क्रिएट करता है, ऐसा बता होता देता है इधर उधर की, सर चोर है, चोरी वोरी करता है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और ये भी मैं होटल में, मान लो कि होटल में मैं जाऊंगा तो वहां देख लेंगे छोटा बच्चा इतना सारा पैसा लेकर आया है, तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बोल रहा है कि मैं क्यूरियस भी नहीं होने देना चाहता लोगों को, नहीं तो होटल में जाकर रहूंगा तो फिर पहचान जाएंगे। द ओनली पर्सन आई न्यू, एक ही पर्सन जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको लूटा है उसी को मैं अच्छा से जानता हूँ। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते ही, स्टेशन छोड़ते ही लिविंग द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार की तरफ मैं निकल गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस, थोड़ा सा कैरियर, अब चोर का भी कैरियर होता है भाई। चोर का देखिए कैरियर, हरि सिंह का कह रहा है कि छोटा जो है क्या बोलता है, छोटा सा जो भी है मेरा कैरियर, उसमें मैंने कुछ इंसान का फेस पढ़ा है। जैसे किस प्रकार का फेस पढ़ा है? जब किसी चीज, कोई चीज किसी का अगर लूट जाता है, टूट जाता है, या फिर कहीं गुम हो जाता है तो फेस पड़ा हुआ है। देखिए इसके अनुसार क्या फेस होता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है उसको डर लगता है। वहीं पे अमीर आदमी होता है उसको गुस्सा आता है, अमीर आदमी को वाकई में गुस्सा आता है। अगर लाइसेंस ही रखा होगा तो लगा देगा दो चार, इतना गुस्सा आता है अमीर आदमी को। लेकिन वही गरीब आदमी है तो एक्सेप्टेंस शो करता है मेरे भाई। एक्सेप्टेंस मतलब ठीक है, जाने तो भगवान को यही मंजूर था। बट आई न्यू दैट बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन इसको ये रिकॉल कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ अनिल का चेहरा कैसा होगा। अनिल का चेहरा कैसा होगा? वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो बस उसको उदासी उसके चेहरे पर छाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास कम हो जाने की वजह से, नष्ट हो जाने की वजह से उसको तकलीफ होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, एंड मैं वहां देखा एक खुद को एक मैदान में बैठे हुए, ऑन द बेंच, एक बेंच पर बैठा हुआ था। द नाइट वॉज चिल्ली, बहुत ठंड भरी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के समय, सोच लीजिए कैसा रात होता है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और जो थोड़ा डीजल मतलब होता है बूंदाबांदी। तो हुआ क्या कि हल्का सा बूंदाबांदी होना शुरू हो गया, जिससे कि डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया। अब मान लीजिए ठंडा का समय रहेगा, अब थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी इधर उधर फैला रहेगा, अच्छा लगेगा क्या? डिस्कम्फर्ट तो होगा ही ना। इसको भी हुआ। सुन इट वाज रेनिंग, अब लगा बारिश होने। रेनिंग क्वाइट हेवनली, थोड़ा तेजी से ही होने लगा। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, पूरा चिपक गया, पूरा गीला हो गया तो चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस द फेस, और एंड और जो हवा जो चल रहा था एकदम पूरा सनसनाहट भर दिया पूरे बॉडी पर, पूरे फेस पर, यानी पूरा गीला हो चुके थे। इसका पूरा मीनिंग यही कहता है। आगे देखिए क्या है लिखा हुआ है। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर से बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी 12 बजे मिडनाइट हो रहा था, रात का 12 बज रहा था। आई फेल फॉर द नोट्स, में मेरे को याद आया थोड़ा सा कि पैसा देख लो थोड़ा। दे वेर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग,
he would probably have given me 2 or 3 rupees। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगर अनिल के पास अगर होता तो मॉर्निंग में सुबह में हो ना हो 2-3 रुपया तो जरूर देता सिनेमा देखने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मेरे पास तो अब सभी है। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मेरे को उसका खाना नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न राइट होल सेंटेंसेस, और पूरा सेंटेंस भी सीखना नहीं पड़ेगा। एनी मोर, ज्यादा ये सब नहीं करना पड़ेगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द नेक्स्ट एक्साइटमेंट, ये सब तो मैं भूल ही गया कि एक्साइटमेंट में मेरे को होल सेंटेंस भी सीखना था। और देखिए अब याद आया, अब कहीं लौटेगा। एक्साइटमेंट ऑफ द ट्रिप, होल सेंटेंसेस, पूरा होल सेंटेंस यानी पूरा सेंटेंस लिखना पढ़ना सीखने के लिए। आई न्यू, मेरे को पता है कि कुड वन डे, ऐसा होगा कि मी फॉर डैन अ फ्यू हंड्रेड, ये जो है एक दिन ऐसा आएगा कि ये कुछ 100 रुपीज जो हैं उससे भी आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज। एक दिन ऐसा होगा जब मैं सीख लूंगा पूरा फुल सेंटेंस, तो ऐसा होगा कि इससे भी, इस 100 रुपीज से भी ज्यादा मैं कमा लूं या रहेगा भी मेरे पास। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एक छोटा सा मैटर है चोरी करने का, और इससे भी सिंपल होता है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इससे भी आसान होता है पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अगर बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर बनना है, रिस्पेक्टेड मैन बनना है, वॉज समथिंग एल्स, ये तो अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरे को अब अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं खुद से बोला, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, बस ये सीखने के लिए कि लिखते कैसे हैं पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं पढ़ लूंगा तो अच्छा आदमी बनूंगा, इससे भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ऐसा चोर सोच रहा है। बहुत होशियार है चोर। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। कहाँ तक पढ़ा दिया था। आगे लिखा हुआ है, हरी बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं रूम पर गया, बहुत नर्वस फील कर ही रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील, और सोच भी रहा था कि भाई चोरी करना तो बहुत आसान है, समटाइम्स देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़ाए उसको रिटर्न करना तो और मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं बहुत आराम से दरवाजा को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे पर वो खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट था यानी बादल छाए हुए थे। इन अनिल वाज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंग कर अनिल के पास गया, उसके बेड के पास। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ जो है पैसे को ऐसे निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, जैसे ही वो रखने जा रहा था तो उसका सांस जो है, सांस जो छोड़ रहा था वो उसके हाथ पर फील हो पा रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ मिनट वहीं पे रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज, धीरे धीरे उसको जो चटाई था उसका कोन पकड़ा गया, और कोन जब मिल गया तो वहां पर आराम से स्लिप करके उसके अंदर रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू, अगली सुबह जो है ये लेट से जगा अनिल, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और क्या देखा कि अनिल पहले ही चाय बना बना कर इसके लिए रखा था। और ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और अपना हाथ ऐसे मेरे तरफ बढ़ाकर स्ट्रेच करके, देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, फिंगर उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। आई थॉट आई वुड हैव बीन डिस्कवर्ड, मेरे को लगा कि मैं पकड़ा गया, पर बात कुछ और थी, पकड़ा नहीं गया है शायद, मैं पकड़ा गया। आई मेड सम, आई थॉट इट वाज आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैं कुछ पैसे कमाया हूँ। ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन किया कि कल जो है मैं कुछ पैसे कमाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको हमेशा पैसा देते रहूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, दिल तो बहुत पिघल गया इसका। देखिए कितना अच्छा पिघला है, वो बताया भी नहीं, पैसे भी दे दिया, और वो जान भी गया कि हाँ, कैसे जान गया, क्योंकि वो नोट जो था वो अभी भी गीला था, तो इसे जो समझ गया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, वो बोला कि आज हम लोग सेंटेंस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप, वो जानता था लेकिन ना ही उसका वो मुंह से बोला, ना ही उसके आई यानी आंखों के एक्सप्रेशन से पता चला। आई स्माइल एट अनिल, उस समय मैं अनिल की तरफ स्माइल किया।
in my most appealing way and the smile came by itself without any effort। और वो स्माइल जो आया वो जबरदस्ती नहीं आया, वो स्माइल ये अंदर से आया, इसके हरि सिंह को अनिल के लिए आया। ये था आपका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और आप जो भी इसमें फॉल्ट कुछ भी आपको दिखे और कुछ नए तरीके जो आपके दिमाग में आए तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बताएं। अगली बार कोशिश करूंगा कि इससे अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।